सोनू, एक्चुअली बात यह है कि मुझे सब पता है मल्लिका की बात क्या थी। मिश्रा जी ने सब बता दिया। थैंक यू, तुमने मेरे वीनू की हेल्प की। बाय। बाय सोनू। सोनू, 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 सोनू। सोनू, सोनू यार, सोनू तुम पागल हो गई है क्या? तो मैंने मल्लिका जी को सच में थोड़ी ना अपनी पत्नी मान लिया। और वो तो खुद कली सक्सेना जी के सामने ना मिसेस विनोद खन्ना बन के आ गई। पर सच बात बोलूं, कली सक्सेना जी के सामने ना तो मुझे बोलने की हिम्मत हुई और ना ही कुछ बोलने का मौका मिला यार। सोनू, समझने की कोशिश करना यार। ओए, हुआ यूं कि कली सक्सेना जी ना घर पे ना अचानक से आ गई और तू भी तो अपना फोन घर पे भूल गई थी यार। अब बता मैं क्या करता यार सोनू? अगर मैं किसी गैर मर्द को अपना पति कहती और वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ के रखता, तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है विनोद। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है डाले, मैंने तुम्हारी विनोद की ना नौकरी बचा ली। लेकिन उसके घर में आग लगा दी। लगने दो, थोड़ी सी तो आग लगने दो। पता है, पुरुषों को रिझाने का ये भी एक हथियार होता है। पहले उनकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दो, फिर वो बेचारे कंधा ढूंढते हैं अपना सर रख के रोने के लिए। ऐसा ही पुरुष बनेगा तुम्हारा बिन्नू। हाँ। सोनू ने तो अब तक उसका बैंड बजा दिया होगा। अरे बैंड क्या, पूरा ऑर्केस्ट्रा ही बजा दिया होगा। अब इसके बाद विनोद को रोने के लिए कंधा दूंगी मैं। वाओ, फिर वो बहुत आसानी से मेरी जाल में फंस जाएगा। मलिका, टू गुड। सोनू पुत्र, पुत्र तुझे पता है ना वीनू तुझे कितना प्यार करता है, हैं? भाई उसकी लैब का मोबाइल तो ना सारी जिंदगी तेरे चार्जर से ही चार्ज होता रहेगा। फिर तू क्यों इतने सोचों में पड़ी हुई है, हैं? हाँ भाभी, वीरा थोड़ी ना गया था मल्लिका को बुलाने के लिए, यू नो। सोनू, अब मेरी पटिंडे वाली सिमी मौसी ना हमेशा कहती रहती है कि गुस्से में ना बंदे को सही गलत की पहचान नहीं रहती। तो अब तो तू एक काम कर, गुस्सा थूक दे हैं और शांति से वीनू से बात कर और ये झगड़ा खत्म कर दे पुत्र है। नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे विनू ने किसी और को अपनी पति। बहुत हर्ट किया विनू ने मुझे। सोनू, सोनू, कॉलेज की एक बहुत जरूरी फाइल है गुलाबी रंग की, कहीं मिल नहीं रही है, जरा ढूंढ देना प्लीज। मैं क्यों ढूंढ? ताकि बोलो ना अपनी पत्नी को, वो ढूंढ के दे दे। इस मुसीबत में फंस गया हूँ यार। ये सोनू आसानी से थोड़ी ना मानने वाली है। फाइल कहाँ गई यार? हाँ जी बोलिए।
मैं कली सक्सेना। जी मैडम। जी मैडम। मैं वो कली हूँ जो कभी फूल ना बन सकी, लेकिन खबरें बहुत मंडराए हैं मुझ पर। जी मैडम जी। विनोद जी, एक्चुअली मैंने आपको एक काम से फोन किया था। जी मैडम। वो क्या है कि हमारे कुछ दूसरे कॉलेजेस के टीचर्स हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं हैं। जी जी मैडम। तो ऐसे कुछ कपल्स को मैंने इकट्ठा किया है और मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी पत्नी आकर उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन के ऊपर कुछ टिप्स दें। जी। जी, ठीक 11 बजे। जी मैडम। ओके। फंस गया विनोद, बहुत बुरा फंस गया यार। बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा कांड है। मतलब अब मुझे मल्लिका जी को कली सक्सेना जी के पास लेके जाना है, क्योंकि कली सक्सेना जी के नजरों में मल्लिका मेरी बीवी है। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा इसको? बस बहुत हो गया। चाहे मेरी नौकरी चली जाए या कली सक्सेना जी मुझे किसी रेगिस्तान या फिर किसी जंगल में पटक दे, ना मैंने तब झूठ बोला था और ना ही अब झूठ बोलूंगा। आज मैं सबके सामने सच बोल के रहूंगा, सिर्फ सच। विनोद बाबू, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें पता है हमारे जाने के बाद भाभी जी ने आपकी बहुत बैंड बजाई होगी, पर ये लास्ट चांस है, प्लीज संभाल लीजिएगा तो आपकी नौकरी बनी रहेगी। मिश्रा जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आज तो मैं सच बोल के रहूंगा। अरे नहीं 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 विनोद बाबू, प्लीज इफ यू डोंट माइंड ऐसा मत कीजिए, आपके साथ साथ हमारी नौकरी भी चली जाएगी। और झूठ में हम भी शामिल हैं विनोद बाबू, प्लीज समझिए ना। मिश्रा जी, गुलाटी जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। वो देखिए मल्लिका जी भी आ गई। संभाल लीजिएगा विनोद बाबू, संभाल लीजिएगा। मार ही डालोगे। मल्लिका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप करने आए हैं। कली सक्सेना का मुझे भी कॉल आया था। चलिए अंदर चलिए। ओह, मार ही डालोगे, चलिए ना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस विनोद खन्ना। दोस्तों, ये वो मैरिड कपल है जिनका सुखी वैवाहिक जीवन देख के कली सक्सेना का दिल खुश हो गया। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि ये दोनों आप सबको कुछ टिप्स देंगे। सत श्री अकाल। कली सक्सेना जी ने अभी भी कहा कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय है। ये सच है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूं। हाँ, ये भी सच है। एक सच ये भी है कि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और उससे बड़ा सच ये है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है। अब मैं आप सब लोगों को एक और सच बताता हूं, और वो सच ये है कि ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, ये मेरी बीवी नहीं। विनोद जी,
ये आप क्या कह रहे हैं? कली जी मैं सही कह रहा हूँ। ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है ये मेरी बीवी नहीं है बल्कि बल्कि पत्नी से बढ़कर है। मिस पड़ोसन। ये इनकी वाइफ नहीं है, बल्कि ये इनकी लाइफ है। सुनो सुनो प्लीज। मुझे बोलने दीजिए विनोद जी। ये इनकी पत्नी नहीं है, बल्कि इनकी हंसी है, इनकी खुशी है, इनका सब कुछ है। विनोद जी, आपके प्यार ने तो मुझे भी बदल दिया। मैं कभी भी आप पे डोरे नहीं डालूंगी। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। मैं अब आपको सिर्फ अच्छी नजरों से देखूंगी। अब दोनों का प्यार सलामत रहे। सुनो मेरी बात। मल्लिका थैंक यू। तुमने मेरे विनू की इतनी हेल्प की। सोनू प्लीज शर्मिंदा मत करो, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत है ही नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी विनोद जी ने कितनी बार मेरी हेल्प की है ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। एनीवेज बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए, ठीक है? बाय। सुनो देख, जो कुछ भी हुआ ना उसका मुझे बीनू, तुम जब फोन पे बात कर रहे थे ना और कह रहे थे कि तुम सब सच बता दोगे, मैंने सब सुन लिया था। मुझे पता है तुमने जो भी किया मजबूरी में किया। I'm sorry. And I love you. I love you.
बहुत हंसी आ रही है। क्या हुआ? बहुत खुश हो गई थी? तुम्हें क्या लगा कि ये बोतल टूट जाएगी और तुम आजाद हो जाओगी और तुम सीधे भागते भागते जाओगी अपने विनोद जी के पास उसे सच्चाई बताने के लिए कि मैं एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक अप्सरा हूं, उसे रिझाने आई हूं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग आई है जिसमें तुम्हारे विनोद को फंसना ही होगा। अब मेरा अगला दाव बहुत ही तगड़ा होगा। सपना था, पूरा सपना। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। ओ सॉरी यार, तूने बात ही ऐसे की है। भूत वो भी हमारे घर में। और सुनो जी सुनो, हमारे घर में भूत आ गया है। दादी जी बोलो ना इसको, मैंने सच में कल रात को डरावना सपना देखा। ओ सुनो, मेरी लुधियाने वाली लच्छी मासी ना वो हमेशा कहा करती है कि जो कुछ सपने में देखते हैं ना वो सच नहीं होता। मैं तो कई बार ऐसा सपना देखा है कि मैं भी मम्मी जी की तरह ऐसे लेटी हुई हूँ, मोबाइल पे गेम खेल रही हूँ और महारानी की तरह हुक्म चला रही हूँ और मेरी बहू घर का सारा काम कर रही है। पर देख, आज तक ये सपना कभी सच हुआ है? यही है। तू कहना क्या चाहती है अंजू? है तू कहना चाहती है कि मैं महारानी की तरह हुक्म चलाती रहती हूँ लेट के? ओह माय गॉड, क्या दादी मम्मी अब फिर से स्टार्टर हो गए। देखो यहाँ पे भाभी कितनी स्कैरी हो रखी हैं। तो भाभी जी आपने ना कोई हॉरर टीवी शो या कोई हॉरर मूवी देख ली होगी, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। ओ सोनू, भूत भूत ना कुछ भी नहीं होते हैं। ओ मैं तो भूतों के ना कान मरोड़ के ना ऐसे गाने सुनता हूँ। मुझे भूतों से डर ही नहीं लगता। अगली बार तेरे सपने में भूत आ जाए ना तो मुझे बुला देना यार। मैं उस भूत के यूं घूंसा मार के ना भूत को भगा देना है। चल। हाँ हाँ हाँ, इन्हें तुम तो ऐसे बात करो जैसे अगर तुम्हें पता चले कि कहीं पे भूत है तो तुम वहां चले जाओगे। और जरूर जाऊंगा यार, और उस भूत के कान मरोड़ के ना गाना सुनूंगा। आप डरोगे नहीं? ओए, भूत मुझसे डरेगा, मैं क्यों भूत से डरूंगा?